मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आज आपको क्लास 10 का गणित के पाठ 4 द्विघात समीकरण से प्रश्नावली 4.4 के सवाल लगवाने जा रहा हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, जिससे कि आपको एक एक सवाल आपको सही तरीके से लगाना आ जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात समीकरण को पहला प्रश्न क्या है? निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व है तो ज्ञात कीजिए। अगर अस्तित्व है तो ज्ञात कीजिए, वरना नहीं। क्या आपका प्रश्न है? 2x² - 3x + 5 = 0। ये आपका प्रश्न है। तो आपको क्या करना है, किस तरह आपको हल करना है, देखिएगा। आपको यहाँ हल लिख लेना है। प्रश्न लिखना है 2x² - 3x + 5 = 0। इसे आप समीकरण 1 डाल दीजिएगा। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर, इसकी तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर, तो इसकी तुलना इससे करोगे तो आपका a बराबर आपका आ जाएगा 2 और b बराबर -3 आ जाएगा और c बराबर +5 आ जाएगा। ये आपका आ गया है। अब आपको कैसे पता करना है मूल की प्रकृति अस्तित्व है या नहीं? तो आपको क्या लिखना है, विविध कर रूप में। विविध कर क्या होता है? b² - 4ac, ये होता है सूत्र। आपको किस तरह विविध कर में लिखना है? b का मान रखना है। b का मान हमने -3 निकाला है, इसका वर्ग b² - 4, a का मान आपको दिया है 2 और c का मान 5। तो 9 4 दूनी 8 पंचे 40, कितना हो गया? 40 हो गया है। 4 दूनी 8 पंचे 40, तो आपका कितना बचा है यहाँ? आपका बचा है 31, वो भी माइनस के। इससे 0 बड़ा है। कौन सा अक्षर बड़ा है? -31 छोटा है, 0 बड़ा है। अब आपको यहाँ पे लिखना है, चूंकि b² - 4ac का ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो इससे क्या होगा? अतः द्विघात समीकरण का मूल नहीं है। माइनस का आया है, 0 से छोटा है, इसीलिए इसका द्विघात समीकरण के कोई मूल नहीं है। यही आपके प्रश्न में पूछा गया था कि अगर मूल है मतलब अस्तित्व है तो मूल ज्ञात कीजिए, अन्यथा नहीं, इसका अस्तित्व नहीं है। अब अगला प्रश्न नंबर इसी का दूसरा देखिएगा। उसी का दूसरा प्रश्न है 3x² - 4√3x + 4 = 0। इसको आपको निकालना है। अस्तित्व है तो मूल ज्ञात कीजिए, नहीं है तो नहीं ज्ञात करना है। तो इसको भी आप उसी तरह से हल करेंगे जिस तरह पिछला वाला किया है, लगा देते हैं। आपको यहाँ लिखना है 3x² - 4√3x + 4 = 0। इसे आप समीकरण 1 डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पर लिख लीजिएगा समीकरण
एक की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर किससे तुलना करेंगे? इससे आपको तुलना करनी है। तो आप तुलना करोगे तो आपका a बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। x तो चली जाएगी तो a बराबर आपका 3 हो जाएगा। b आपकी चली जाए x चली जाएगी तो आपका कितना होगा? b बराबर आपका हो जाएगा -4√3 और आपका c बराबर 4 हो जाएगा। c बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब पिछले की तरह आपको क्या करना है? यहाँ एक सूत्र होता है, क्या होता है? b² - 4ac। इससे आपको ये पता लगाना अस्तित्व है या नहीं है। तो आपको b का मान कितना दिया है? -4√3। इसका आपको क्या करना है? वर्ग करना है। -4 आपको a का मान 3 दिया है और c का मान 4 दिया है। उसके बाद इसका करोगे तो ये प्लस हो जाएगा 16 और ये अंडर रूट हट जाएगा 3 हो जाएगा। इधर 4 को 16 होती हैं 48। इधर भी आपका 48 है माइनस इधर भी 48 है, आपका 0 हो गया। तो कैसे हो गए? यदि क्या होता है? यदि b² - 4ac बराबर 0, b² - 4ac बराबर 0 है के मूल समान होंगे, इसके अस्तित्व है। अगर ऋणात्मक आता, अगर बराबर 0 है तो इसके कितने होंगे? मूल समान होंगे। इस प्रकार तो आपको लिखना है, किस तरह लिखना है देखिएगा। द्विघात समीकरण, क्या लिखना है आपको? द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक मूल हैं। कैसे? वास्तविक मूल हैं। और कैसे हैं? और समान भी हैं। कैसे हैं? और समान भी हैं। जो कि किस तरह? जो कि -b/2a और -b/2a के रूप में हैं। कौन से रूप में? -ba -b/2a -b/2a के रूप में है। तो आपको किस तरह लिखना है? e बराबर b का आपको मान रखना है। b का मान आपने कितना निकाला था? b का आपने निकाला था -4√3, तुलना की थी 2, और आपने a का निकाला था 3। इसी प्रकार और दूसरा भी यही आपको रखना है, क्योंकि इसी के रूप में आएंगे, समान आएंगे तो 2 × 3। इसका जब आप अंदर गुणा करोगे तो 4√3/6 हो जाएगा। सो इतना भी ये भी हो गया 4√3/6। अंडर रूट का नीचे 3 का गुणा अंडर√3 का नीचे गुणा करना है। तो ये उनके कितने हो गए? 4 × 3 और ये हो गए 6 × अंडर√3। ये भी आपके 4 × 3/6 अंडर√3 आपके हो गए। इसमें आपको करना क्या है? 3 × 1 = 3, 3 × 6, 3 × 1 = 3, 3 × 6। तो आपके 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2/√3, 2/√3। यही आपके क्या हो गए? मूल हो गए। यही आंसर में
ये प्रश्न में पूछा गया था, ये आपका आंसर हो गया। अब इसी का एक और बचा है, प्रश्न नंबर 3, उसे देखिएगा। उसी का प्रश्न नंबर 3 है। इसमें भी निकालना है कि द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए अगर अस्तित्व है तो देखिएगा इसे किस तरह हल करेंगे। इसे भी पहले की तरह हल करना है। आपको लिखना है 2x² - 6x + 3 = 0। इसे आप समीकरण ए डाल लें। उसी तरह समीकरण 1 की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर जब आप तुलना करोगे तो आपका a = 2 आ जाएगा, b = -6 आ जाएगा और c = 3 आपका आ गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, वही सूत्र लगा लेना है। कौन सा? b² - 4ac, ये वाला आपको सूत्र लगाना है। तो आप पता लग जाए अस्तित्व है या नहीं है। तो b का मान हमने -6 निकाला है, इसका वर्ग करना है आपको। -4, a का मान 2 निकाला है और c का मान 3 है। तो 6 का वर्ग करोगे 36 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 3 24 हो जाएगा। तो आपका 24 में से 36 निकाल दोगे तो आपका कितना बचेगा? 12 बचेगा। तो आपका बचेगा 12। ए प्लस का आया है, यानी 0 के बराबर तो ये है नहीं। किस तरह आपका है? b² - 4ac 24 आपका आ गया। किससे? इससे आपका 0 तो छोटा है, 24 बड़ा है। इस तरह आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, इसमें बताया गया है, आपको लिखना है दिए गए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न है। अगर b² - 4ac = 0 होता तो समान होते, अगर माइनस होता तो मतलब मूल नहीं होते, अस्तित्व ही नहीं होता। अगर प्लस के हैं तो इनके जो मूल हैं वो भिन्न भिन्न होंगे। देखिए किस तरह आपको निकालना है x का मान। तो आपको x बराबर लिखना है b ± √b² - 4ac/2a। धराचार्य का नियम निकालना है, श्री धराचार्य का। तो हमने b का मान निकाला था -6, प्लस माइनस आपको लिख लेना है और माइनस पहले से ही लगाया जाता है और माइनस पहले से ही है तो प्लस हो जाएगा। आपको लिख लेना है √b² - 6 का वर्ग -4, a का मान 2 है और c का मान 3 है। 2 और a का मान भी 2 है। जब आप इससे हल करोगे तो ये 6 आ जाएगा, प्लस माइनस आपको लिख लेना है। यहाँ पे 36 हो जाएगा। यहाँ पे आप जब करोगे तो माइनस के आपके कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। कितने आपके हो जाएंगे? 24। और नीचे कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। नीचे आपके 4 बच जाएंगे। तो आपको x बराबर लिखना है, यहाँ आपके कितने बच गए? 6, प्लस माइनस आपको यहाँ आपके बचेंगे 12 और यहाँ आपके बचेंगे 4। यहाँ पे आपको 6 प्लस माइनस यहाँ पे आपको लिख लेना है 4√3। 4 3 12 हो जाते हैं 4। यहाँ से आप जब कॉमन लोगे तो 2 बचेंगे। 6 प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएंगे तो √3/4 कितना हो गया? √3/4। इसके आगे देखिएगा, यहाँ पर x बराबर आप लिख देंगे। इसके
इसके आगे देखिएगा, हाँ इतना बचा है तो आप x बराबर लिख देंगे। 2 आप इनमें से कॉमन लेंगे तो 3 बचा है, प्लस माइनस बचे हैं, 2 तो कॉमन चले गए तो √3 और बटे 2। यहाँ से भी आप 2 कॉमन ले, 2 और 2 कट जाएंगे तो आपका x बराबर आ जाएगा 3 प्लस माइनस √3 बटे 2। तो आप यहाँ से जब 2 कॉमन लोगे तो आपका आ जाएगा, एक तो आपके तो मूल आ जाएंगे। मूल कितने, आपको एक जगह प्लस लिख लेना है, 3 प्लस √3 बटे 2। दूसरा आपका मूल आ जाएगा 3 माइनस √3 बटे 2। ये आपके मूल हो गए। यही आपके प्रश्न में पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, कितना आपका आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा इस तरह, आप पूरे के बटे होता है इस तरह आप लिख लीजिएगा, या इस तरह नहीं तो आप मूल आपके कितने आपके हो जाएंगे, 3 प्लस √3 बटे 2। दूसरा मूल आपका हो जाएगा 3 माइनस √3 बटे 2। ये आपके मूल हो गए। यही प्रश्न में पूछा गया था, यही आपका आंसर भी हो गया है। अगला प्रश्न नंबर 2 है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण के ऐसे मान ज्ञात कीजिए कि उनके 2 बराबर मूल हों। आपको के का ऐसा मान ज्ञात करना है जिनके 2 बराबर मूल हों। चलिए किस तरह आपको ज्ञात करना है, आपको पिछले पहले की तरह ये भी हल करना है। आपको लिखना है कि हमें प्राप्त है, क्या प्राप्त है, हमें दिया है 2x² प्लस के kx प्लस 3 बराबर 0। ये हमको दिया हुआ है। ये आपको समीकरण 1 मान लेना है। अब आपको समीकरण 1 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 इससे आपको करनी है। तो a की तुलना आप पहले पद से करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, a बराबर आपका 2 आ जाएगा। इससे करोगे तो आपका b बराबर कितना आ गया, k आ गया। इससे करोगे तो आपका c बराबर 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आपका c बराबर 3 आ जाएगा। फिर आपको क्या करने देना है, सूत्र लगा देना है। आपका है b² माइनस 4ac, ये आपका सूत्र होता है। तो b का मान आपको k है 4, a का मान 2 है और c का मान 3 है। तो अब देखिएगा k² बराबर ये आपका हो जाएगा 24, 4 दूनी 8 3 24 आपका, ये आपका हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लिखना है चूँकि b² माइनस 4ac बराबर 0, b² माइनस 4ac बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तब इनके मूल बराबर हैं तब आपको क्या करना है, k² माइनस 24 बराबर 0 आपको रख देना है। तो आपका k बराबर आपका आ जाएगा 24, k² बराबर, तो k आपका आ जाएगा प्लस और माइनस 24 √ के वो भी। तो आपको एक तो आपका आ जाएगा k बराबर माइनस के 24, एक आपका आ जाएगा प्लस के 24, यह आपका आ जाएगा 2√6 माइनस का, दूसरा आ जाएगा प्लस का 2√6। एक तो माइनस का आ जाएगा 2√6 और दूसरा प्लस का आ जाएगा 2√6। ये आपके मूल हो गए, या यही कह सकते हैं आपका आंसर हो गया। अब प्रश्न नंबर आगे इसी का दूसरा देखिएगा, इसका दूसरा है उसी तरह इसको भी आपको हल करना है। आपको लिखना है हमें प्राप्त है, क्या प्राप्त है वो देखिएगा, kx
एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। इधर आप अंदर गुणा करेंगे तो के एक्स स्क्वायर, फिर आप इसका अंदर करेंगे तो माइनस 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। जय आप समीकरण 1 डाल देंगे। क्या डाल देंगे आप? इसे आप समीकरण 1 डाल देंगे। फिर आपको क्या करना है, तुलना करने पर समीकरण 1 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर यह तुलना आपको करनी है। तो आपका ए बराबर आपका आ जाएगा के, बी बराबर आपका माइनस 2 के और सी बराबर आपका कितना आ गया, 6 आ गया है। फिर वही आपको सूत्र लगा देना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान आपको माइनस 2k दिया है, इसका आपको वर्ग करना -4। ए का मान k दिया है और सी का मान 6 दिया है, तो आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 6 चौक 24k। ये आपका आ गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, के बराबर ये आपको लिखना है जो समीकरण में लिखा था, समीकरण के मूल समान हों तब आपको लिखना है 4k स्क्वायर माइनस 24 के बराबर आपको 0 कर देना है। इसमें आपको क्या करना है, 4k कॉमन ले लेना है आपको, तो क्या बचेगा, इधर 1 बचेगा, k बचेगा, 4k कॉमन लोगे तो k बचेगा, इधर कितना बचेगा, 6 बचेगा बराबर 0। तो आपका यदि 4k बराबर 0 तो आपका 1k बराबर 0 आ जाएगा। दूसरा आपका कितना आ जाएगा, यदि k माइनस 6 बराबर 0 तो आपका k बराबर 6 आ जाएगा, k बराबर 6 आ जाएगा। ये माइनस, और इसमें पहले ये बताया था कि इक्वल टू जी, के 0 के बराबर नहीं है, ये आपका मूल आ गया, ये आपका आंसर हो गया है। अब प्रश्न नंबर 3 देखिएगा। प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है, क्या कहा गया है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी और उसका क्षेत्रफल 800 सेमी स्क्वायर है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आपको किस तरह ये हल करना है, आपको मान लेना है, माना कि चौड़ाई x मीटर है। माना कि चौड़ाई कितनी है, x मीटर है प्रश्न में। फिर यह चौड़ाई से दुगनी है, लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी है, चौड़ाई x मानिए तो आपकी लंबाई कितनी हो जाएगी, आपकी लंबाई हो जाएगी 2x मीटर, क्योंकि जो चौड़ाई है वो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगनी है। फिर उसके बाद कहा गया है कि क्षेत्रफल आपको दिया है, क्या दिया है, क्षेत्रफल, और आप बताया गया है लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, क्षेत्रफल दिया गया है, वह क्या, आयत है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये क्षेत्रफल होता है। अब आपको किस तरह लिखना है, शर्त के अनुसार लिखना है, दी गई शर्त के अनुसार, यह आपको प्रश्न के अनुसार क्या दिया है, जो क्षेत्रफल दिया है वो 800 मीटर स्क्वायर दिया है, और आपको लंबाई गुणे चौड़ाई आपको कितनी है, लंबाई x मानी थी और चौड़ाई 2x मानी थी,
चौड़ाई x मानी थी और लंबाई 2x मानी थी। ये क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल हमें दिया कितना है 800 मीटर स्क्वायर, हमको दिया भी है। तो आप इसे हल करोगे तो आपका आ जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800। इसके बाद आप x स्क्वायर यहाँ 800 आप ये वाले है इधर लाओगे में हो जाएगा 1 2 2 चौकू 8 400 आपके बच्चे, यानी x स्क्वायर आपका गया 800। x बराबर आपका आ जाएगा प्लस 20 का जो वर्गमूल 20 का वर्ग 400 होता है, 400 का वर्गमूल 20 होता है। तो आपका एक x बराबर कितना आ गया 20 आ गया, प्लस चिन्ह लिया। एक x बराबर माइनस 20 आ गया। आपने देखा होगा चौड़ाई हो या लंबाई हो, दूरी कभी माइनस में नहीं नापी जाती है। तो इसे आप क्या देंगे छोड़ने पर। और हमने x माना क्या था, हमने प्रश्न में x क्या मानी थी चौड़ाई मानी थी। तो आपकी चौड़ाई आपकी 20 मीटर आ गई। कितनी आ गई चौड़ाई आपकी हो गई 20 मीटर। और आपकी लंबाई मानी वो जो चौड़ाई से दुगनी है लंबाई, तो आपको 2 का गुणा कर देना है। तो आपकी कितनी आ जाएगी 40 मीटर। 40 मीटर आपकी क्या हो गई लंबाई हो गई और आपकी 20 मीटर चौड़ाई हो गई। यही प्रश्न में पूछा गया, यही आपके आंसर हो गए 20 और 40 और 20। यही आपके प्रश्न के पूछा भी गया था। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखिएगा। प्रश्न में कहा गया है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है जो स्थिति है वो संभव है नीचे दी गई, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो उनकी जो है वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। ये आपको दिया है। तो आपको किस तरह हल करना है, आपको लिख लेना है माना एक मित्र की आयु x वर्ष है, एक की x वर्ष है तो दूसरे की कितनी हो जाएगी, दूसरे मित्र की आयु भाई जब उनका योग 20 वर्ष है तो आपको 20 में से x घटा लेनी है, तो दूसरे की बच जाएगी। फिर उसके बाद क्या कह रहा है 4 वर्ष पूर्व, प्रश्न में कह रहा है 4 वर्ष पूर्व। 4 वर्ष पूर्व देखिएगा एक मित्र की आयु क्या है, एक मित्र की आयु चार वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, पहले तो x थी, इससे 4 वर्ष पहले कितनी थी, तो जो उम्र होगी उसमें से आपको 4 घटा देना है, उसकी वर्तमान उम्र आ जाएगी, मतलब पहले की आ जाएगी। उसके बाद दूसरे मित्र की आयु जो अभी दी है कितनी दी है 20 माइनस x, इसमें से 4 आपको और घटा देने हैं, तो आपका बचेगा 16 माइनस x वर्ष। यह आपकी आएगा। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न के अनुसार या शर्त के अनुसार प्रश्न में कह रहा था, ये देखिएगा आपको दिखा देते हैं कि उनकी आयु का गुणनफल 48 था। उनकी जो आयु का गुणनफल है वो 48 है, जो हमें दिया है उनकी आयु का गुणनफल कितना है 48 है। तो आपको लिख लेने x माइनस 4 एक आपकी आयु है, दूसरी है 16 माइनस x बराबर कितनी है 48 है। अब इसको आपको गुणा हल करना है, देखिएगा किस तरह हल करते हैं। x का गुणा आप इन पद में करोगे तो आपका 16x हो जाएगा, x का इधर करोगे तो माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद आपको 4 का करना है 16 में, तो 16 चौक 64 वो भी माइनस के हो जाएंगे, इधर माइनस के 4 और माइनस के x तो प्लस के 4x बराबर कितने आपके हो गए 48 हो गए। उसके बाद आपको 16 और 4 20 माइनस x स्क्वायर, इधर 16 और 4 प्लस
20 हो जाएंगे, प्लस के 20 एक्स हो जाएंगे। इधर वाले 48 बराबर आप ये 64 और इधर लाएंगे 48 में जोड़ेंगे तो आपके 112 हो जाएंगे। तो ये वाले पद भी आपको इधर ही लाने हैं। ये वाले जो पद हैं आपको इधर ले आने हैं। तो आपका कितना आ जाएगा, आपका बराबर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 112। क्यों आप इधर जब लाएंगे तो प्लस वाले माइनस और माइनस वाले प्लस, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0 लिख सकते हैं। 12 बराबर 0 लिख सकते हैं। फिर आपको तुलना करनी है। किससे आपको तुलना करनी है, इसे आप समीकरण 1 मान लीजिएगा। फिर आपको समीकरण 1 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर तुलना करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका ए बराबर आ जाएगा 1, बी बराबर आपका आ जाएगा माइनस के 20 और सी बराबर 112 आ जाएगा। सूत्र आपको लगा देना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान 20 है, 4 ए का मान कितना है 1 है और सी का मान 112 है। तो ये आपके हो गए 400। कितने आपके हो गए, ये आपके 400 हो गए। ये आपके बाद चौक 48, 4 दूनी 8 गया चौक 44। 400 में आपके माइनस के 48 बचे हैं, वो कि 0 से छोटे हैं। कितने हैं, 0 से छोटे हैं। अगर जो 0 से छोटा होता है उसका अस्तित्व तो नहीं है। इसका आप लीजिएगा, इसका अस्तित्व नहीं है, मतलब इसे आगे हल नहीं किया जाता, यानी कोई मूल नहीं है, कोई मूल नहीं है। आपका हल हो गया। अब आगे प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 5 है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यदि पार्क को बनाना संभव है तो लंबाई और आप किसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आपको लिखना है, माना पार्क की लंबाई x मीटर है। कितनी है, पार्क की लंबाई हमने कितनी मान ली, x मीटर है और परिमाप हमें दिया है। परिमाप कितना है, परिमाप है 80 मीटर। परिमाप कितना है, 80 मीटर है। आपको हल किस तरह करना है, क्योंकि इसलिए कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है, लंबाई गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई कितना है आपको दिया, 80 मीटर दिया है और हमने लंबाई मानी कितनी है, x मीटर मानी है। उसके बाद आपको क्या करना है, लंबाई कितनी मानी है हमने, x मीटर मानी है। तो यहाँ आप इधर रहेंगे लंबाई x प्लस चौड़ाई 80/2 और इसे काटेंगे तो आपका 40 आ जाएगा। तो आपको चौड़ाई और 40 और इधर आ जाओगे तो माइनस के हो जाएंगे। ये आपकी क्या निकल के आ गई, चौड़ाई हो गई। लंबाई हो गई, चौड़ाई कितनी हो गई, 40 में। उसके बाद आगे में क्षेत्र है, आपको लिखना है आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। कितना होता है, लंबाई गुणे
चौड़ाई और क्षेत्रफल हमें उसमें भी दिया था, कितना दिया था देखिएगा प्रश्न में लिखा हुआ है कि क्षेत्रफल 400, यदि क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है तो आपको क्षेत्रफल लिख लेना है। क्षेत्रफल कितना है 400 मीटर स्क्वायर आपका है। लंबाई आपकी कितनी x मानी थी, चौड़ाई कितनी थी 40 माइनस एक्स। इसे आपको हल करना है तो आपका 400 x का गुणा करोगे तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाले पद आपको इधर ले आने हैं तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस। ये वाले पद आपको पहले लिख लेना है तो आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये वाले बाद में लिखना है। 40x हो जाएगा माइनस का, इधर वाला प्लस का रहेगा 400 बराबर 0। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको तुलना कर लेनी है। इसे आप समीकरण 1 मान लेना है। मैंने समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, इसकी तुलना आपको किससे करनी है, इससे करनी है। तो आपका a बराबर 1 आ जाएगा, b बराबर आपका माइनस 40 आ जाएगा और c बराबर आपका कितना आ गया 400 आ गया। अब आपको मूल का सूत्र लगा देना है। 80 बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का कितना मान है माइनस के 40 है, माइनस 4, a का मान 1 है और c का मान 400 है। ये हो गए 400 1600 हो गए, वर्ग है प्लस के हो जाएंगे। और ये भी आपके 400 को ये भी आपके कितने हो गए 1600 हो गए, कितने हो गए 1600 हो गए, तो बराबर 0 आ गया। अगर यदि द्विघात समीकरण बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूल कितने होंगे, समान होंगे व वास्तविक व समान होंगे, या समान या वास्तविक होंगे। तो आपको किस तरह याद करने हैं देखिएगा, हैं जो कि माइनस बी अपन 2a और माइनस बी अपन 2a ये आपके हो जाएंगे। तो माइनस और b का मान माइनस 40 है और 2a का मान 1 है, और इसका भी आपको वही रख लेना है 2 गुणे 1, तो आपका 40/2 और दूसरा भी आपका आएगा 40/2, 20 और 20 और 20। तो आपकी लंबाई कितनी हो गई, लंबाई आपकी हो गई 20 मीटर। और आपकी चौड़ाई कितनी हो गई, चौड़ाई बताया था 40 में से आपको कितना x घटाना 20, तो आपकी कितनी हो गई 20 मीटर। यानी जो आपकी लंबाई और चौड़ाई है वो 20-20 मीटर आ गई। यही आपका प्रश्न में पूछा गया था कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। आप देख रहे हैं SBS सरोज कुमार चैनल। अगर आप तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।